शोएब साहब जो है वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। शोएब साहब, आपको ज़्यादा बोर तो नहीं किया इम्तियाज़ ने? वो बिल्कुल टाइम दे रहा था पूरा पूरा आपको, लेकिन ज़्यादा बोरियत तो नहीं हुई? नहीं, नहीं, मेरा ध्यान वो बर्गर की तरफ ही था ज़्यादा। जी, जी, हम वो जो देख भी रहे थे वहीं पे सैंडविचेज़, आपका यस, यस। काफ़ी ज़्यादा ध्यान था। हम थोड़ी-थोड़ी देर बाद जो है हम देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे। अच्छा, एजुकेशन के हवाले से हम जितनी भी वैसे तो बात करें वो कम है, लेकिन हम जो है वो वालिदैन के हवाले से भी इसमें उनका भी एक बहुत बड़ा जो ट्रायंगल है उसमें उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। उनको भी ये होता है कि जी नए से नई जिद्दत आ रही है, लेकिन जो टीचर्स हैं वो उस तरह से ट्रेंड नहीं हैं हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वो किस तरह से अपने बच्चों को जो है घर में, जैसे आपने शुरू में भी बात की थी कि टाइम देना होता है, पढ़ाना होता है, सिखाना होता है घर में भी, वो किस तरह से इसमें अपनी इनपुट दे सकते हैं कि वो घर में ही बच्चों को बहुत सारी चीज़ें जो है सिखाना शुरू कर दें? जी, बिल्कुल, जैसा कि आपको मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी का दौर है और इट्स नॉट पॉसिबल कि अब आप टेक्नोलॉजी को दूर रख के सिर्फ़ वो पुराने तरीके से एजुकेशन का तरीक़ेकार वो करें। जैसा कि आपको पता है कि हर शोबा ज़िंदगी में आप हेल्थ ले लें, तो उसमें चाइना के अंदर 500 बेड का हॉस्पिटल बना है जिसके अंदर ऑपरेशंस किए जाते हैं और सारे रोबोट्स करते हैं, कोई ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है उसके अंदर। गाड़ियों की मेकिंग कर लें, रोबोट्स कर रहे हैं। लेकिन हमारे क्लासरूम में आज भी वही तरीक़ेकार है पढ़ाने का। तो हमने जो कब ऑब्सोलीट हो चुका है। हमने कब अपने आप को अपग्रेड करना है? और आपने ये क्वेश्चन किया कि पेरेंट्स को जो नई टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या करना चाहिए, तो इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा जो स्टेम एजुकेशन है वो इन है। स्टेम इज़ फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। रिसर्च सेज़ दैट कि जो स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स के अंदर मास्टर होते हैं, जो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा अच्छी डेवलप होती है। उन्हें सोचने की सलाहियत, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनके अंदर ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो आजकल मार्केट में आप ऑनलाइन देखेंगे स्टेम किट्स अवेलेबल हैं। आप तो बच्चों को टॉयज़ तो आप लेके देते हैं, तो उनकी बजाय वो 3-4 हज़ार रुपए की किट्स आती हैं। मैंने भी बच्चों को लेके दी हैं। उसके अंदर उनको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट, सर्किट डिज़ाइनिंग, उनको थोड़ा सा कोडिंग सिखाना, तो वो किट्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। आप घर बैठ के भी, अगर आपके स्कूल में सहूलत ये नहीं है, क्योंकि बहुत कम स्कूल्स हैं जो भी स्टेम एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं या स्टेम में इन्वेस्ट करें। आई सजेस्ट जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो स्टेम लैब्स डेवलप करें। और इसमें 2 सूरतें हैं डेवलप करने की। एक तो ये कि आप फ़िज़िकल स्टेम ऑपरेटर्स लें जिससे बच्चे जो है वो चीज़ें सीख चीज़ें सकें सीख घर बैठ सकें, के। बनाएँ। और दूसरा उसका है सॉल्यूशन एलएमएस, कि मार्केट में एलएमएस भी अवेलेबल हैं। आप एलएमएस के ऊपर बच्चे को कोडिंग सिखा, आजकल 5, 6, 7 क्लास के बच्चे पाइथन पे प्रोग्राम बना रहे होते हैं, उन डिजिटल सर्किट्स बना रहे होते हैं, साइंस के कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हैं। तो बेसिकली स्टेम इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, जिससे आप रियल लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो पेरेंट्स आजकल, आपको पता है मीडिया जो है, सोशल मीडिया ईज़िली अवेलेबल है। और आपने ये भी बात की कि बच्चे, अगर आप उनको खुद डायरेक्शन नहीं देंगे तो फिर उनको मोबाइल चलाएगा। वो जो दिखाना चाहता है, जो कल्चर दिखाना चाहता है, वही प्रमोट होगा। तो आप बच्चों के लिए स्टेम किट्स खरीदें। आप उनको गर्मियों की छुट्टियों में मुख्तलिफ कोर्सेज़ होते हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज़ कराती हैं, रोबोटिक्स के कोर्सेज़ कराती हैं, स्टेम के करवाती हैं, कोडिंग के करवाती हैं। तो दिस इज़ द फ्यूचर। तो इस तरीके से ही बच्चों में ये चीज़ें आप जो है वो डेवलप कर सकते हैं, उनका टाइम यूज़फुल बना सकते हैं। अच्छा, बच्चों का मुझे जो लगता है ना, सबसे बड़ा जो उनका कंसर्न होता है वो ये होता है कि वो बोर नहीं होना चाह रहे होते। उनको कहीं कुछ ना कुछ करना होता है अपनी बोरियत को ख़त्म करने के लिए, भगाने के लिए। इसके लिए वो मुख्तलिफ मीन्स जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। पहले के दौर में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा आउटडोर गेम्स हुआ करती थी, जहाँ पे उनकी एनर्जीज़ जो है वो लग जाया करती थी, और जब तक वो घर आते थे इतने थके हारे होते थे कि थोड़ा बहुत खाया पिया, सबके साथ बैठे, बातें शातें की, और उसके बाद वो सो जाया करते थे।